ये बात शंकराचार्य के पास जाना चाहिए, ये बात पीठाधीश्वर के पास जाना चाहिए, ये विषय बागेश्वर धाम वाले के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां से हल्ला करें, हम यहाँ से हल्ला करें, हम समझेंगे कि आप दलाली कर रहे हैं महाराज। आप जानबूझकर ब्राह्मणों को भोजन नहीं दे रहे हैं कि आपस में लड़ जाएं। वो लड़ जाएंगे। अंदर में 1100 ब्राह्मण भ्रमण करते रहते हैं और कुर्ता लात से मार रहा है, सब वो भग रहे हैं, मार रहा है, भग रहे हैं। सरसों के जाके खेत में गिर गए कि हम कॉल किए सिग्रवाल जी को, सिग्रवाल जी छपरा, आप सभी उनसे परिचित होंगे। वो उनको हम हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो ब्राह्मणों के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। ये बता देते हैं कि ये यज्ञ नहीं हुआ है, ये धंधा हुआ है। शिविर में प्रवेश कर गए लठ लेकर, अब ब्राह्मण के ऊपर लठ गिरना शुरू हो गया, ब्राह्मण का सर फट गया। जो कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ ऐसा यज्ञ, जो दरभंगा जिला में लगमा में संपन्न हुआ ऐसा यज्ञ कभी ना हो। हम निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा यज्ञ का छवि देखेंगे तो हम ब्राह्मण हैं, हम बोलेंगे कि सब पाखंडी है सब। मेरा नाम है आलोक शास्त्री और दरभंगा में 2 यज्ञ चल रहा था। एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ था और दूसरा अति विष्णु महायज्ञ था। यानी 24 करोड़ की लागत से यह यज्ञ संपन्न कराया गया। 1 मार्च 2025 को जल यात्रा था, उसे संपन्न कराया गया और 16/3/2025 को पूर्णाहुति एवं भंडारा किया गया। ठीक है, लेकिन हम यज्ञ स्थल पे 2 दिन पहले पहुंचे। जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां 2 दिन पहले पहुंचे। किस लिए? व्यवस्था देखने के लिए कि हमारे ब्राह्मण 21 ब्राह्मण आ रहे हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत या असुविधा तो नहीं है। हम जब वहां पे गए तो सबसे पहले हमें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। हम भोजन करने के लिए गए तो पता चला कि आपको मेस में जाना पड़ेगा, भंडारा चल नहीं रहा है। मेस में गए तो बोले हमसे कि महाराज आपको खाना हम दे रहे हैं, पत्तल में ले लीजिए, लेकिन पानी का व्यवस्था आप कर लीजिएगा। पानी हम नहीं देंगे, वहाँ आपको पानी बहुत खर्रा लगता है। हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, बिसलरी नहीं लीजिएगा आप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसा चुईया जैसा छोड़ रहा है ना, इससे बीमार पड़ जाइएगा। और उसी का कारण हमारे वहाँ पे ब्राह्मण बीमार पड़े, उनका निंदा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको बंधक बनाया गया। हमला करने की वजह क्या थे? ये उसी पा रहे हैं हम, अभी उसी पाएंगे जी। तो वहां पे जांच करने के लिए गए तो पानी खुद से भोजन किए हम और खुद से पानी जाकर कल नलका के पास पानी लिए, लेकिन तो आधा कप से ज्यादा हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे पास क्षमता ही नहीं था, उतना बदबूदार जल पीने की क्षमता नहीं थी। इसका कोई निंदा नहीं करते हैं। जहाँ जैसा भी व्यवस्था होता है, कहा जाता है कि सबरी के जूठा हमारे राम खा सकते हैं और साग विदुर जी के यहाँ हमारे कृष्ण खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जल पी सकते हैं महाराज? उसी को मुद्दा बनाकर हम जल पी लिए और किसी प्रकार का शिकायत नहीं की। लेकिन फिर हम शिविर में पहुंचे, काहे लिए? निरीक्षण करने के लिए। तो 21 ठो टोटी था। 21 ठो टोटी कौन सा? स्नान करने वाला जो नलका लगता है, पाइप नलका, 2100 टोटी। 2100 टोटी कर देना चाहिए था, लेकिन 21 टोटी था। अच्छा। हमारे नहाने वाले कितने थे? 2100 ब्राह्मण, प्लस भी थे, प्लस भी आते थे उसमें। तो पहला विषय हमें मिला कि टोटी का अव्यवस्था। ये व्यवस्था ब्राह्मणों को थोड़ा चिंता में घेरने का कार्य करेगा। बाबा, आपसे एक ये सवाल है कि कहीं भी आप यज्ञ कराने जाते हैं, चाहे कहीं भी आपको बुलाया जाता है, तो पहले आप जांच पड़ताल नहीं करते हैं या अपना कंडीशन नहीं रखते हैं कि व्यवस्था किस तरह का हो? बिल्कुल रखते हैं, वो प्रमाण भी हम रखे हैं। हम बात किए हैं, उसका प्रमाण रखे हैं। हम ये बोले हैं कि हमारे ब्राह्मण जो है विष्णु संप्रदाय से आ रहे हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण, यानी ऐसे ब्राह्मण जो गायत्री जप करता हो, अपने कर्म को फॉलो करता हो। ठीक है, लेकिन हम आपका बात मानते हैं, आप हमारा बात मानिए। ठीक है, तो हमारा बात ये था कि हमारे ब्राह्मणों का किसी प्रकार का अव्यवस्था का शिकार मत होने दीजिएगा। ठीक है, व्यवस्था अच्छा करिएगा, रहने की व्यवस्था करिए, भोजन की व्यवस्था करिए और सभी को स्नान करके फ्रेश होकर यज्ञ मंडप जाने तक का सुविधा आप देंगे। वो बोले थे हाँ, इस सब में कमी नहीं होगा। इसका हम भी प्रमाण रखे हैं, क्योंकि अभी इस पे हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छा से।
ये सब बयान हम थोड़ा बहुत उनसे चर्चा करके इस बयान को हम उनसे बुलवाएंगे, ठीक है। तो ये इसका विषय आप हटाइए, जो मेन मुद्दा है उस पर हम बात करते हैं। ये टोंटी वाला जो मोटर था, मोटर प्रत्येक दिन खराब हो जाती थी। हमारे ब्राह्मण 2100 ब्राह्मण 21 ठो टोंटी से स्नान कर रहे हैं, कभी मोटर खराब हो गया, उसी में नहा भी रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। यानी नहाने के लिए विप्र को आप भोजन दीजिए, विप्र का सेवा करिए, विप्र का आप सम्मान करिए, उनको 1 रुपए दक्षिणा मत दीजिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए होता है महाराज। ब्राह्मण बस प्रेम का पुजारी होता है, जिसे कहते हैं पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ये जो प्रेम का बात हम अभी कह रहे हैं, ये आज से 6 मंथ पहले नरेंद्र मोदी भी बोले हैं, यही बात बोले हैं, संदेश दिए हैं। और एक बात ब्राह्मणों के पक्ष में ये बात बता देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, यानी हम श्रेष्ठ नहीं हैं, हम बहुत बड़े महंत नहीं हैं, हम बड़े पगड़ी वाले नहीं हैं, हम सबके दास हैं। नाम क्या है? पंडित आलोक शास्त्री, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि राम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं। राम आप हैं, हनुमान हम हैं। हनुमान जी जनेऊधारी ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण है महाराज। उनको यज्ञोपवीत से जब बांध दिया गया था, बंधक बन गए। अरे वो तो विशाल पर्वत को एक हाथ में उठाकर लाकर सज्जन बूटी लक्ष्मण को जीवन देने का कार्य कर दिए महाराज। और धागा, जनेऊ का जो धागा होता है, वो उसमें 3 धागा होता है, 3 धागा में जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा में वो बंध गए। यानी हमारे हनुमान अगर ब्राह्मण थे तो हम भी ब्राह्मण हैं। और राम क्षत्रिय थे, लेकिन उनका धर्म जो था, आचरण, करुणा, क्षमा, दया और समर्पण और त्याग, ये चीज राम के अंदर भरपूर मात्रा में पाया गया, जिसके वजह से हनुमान इतने प्रसन्न हुए और ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे कि हमें मिल जाए, कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम उनके चरणों के दास बन जाएंगे महाराज। और वो चरण में हाथ जोड़कर पड़े दिखते हैं। कहीं भी तस्वीर आप देखिए, चरण में ही पड़े दिखेंगे। अर्थ क्या है? हम प्रेम चाहते हैं। अगर राम को पूजा दे सकते हैं, राम को अपने सर पे बैठाकर, अपने कांधे पर बैठाकर उनको अपने शिविर तक लेकर जा सकते हैं, तो ब्राह्मण कहाँ से दोषी है महाराज? बाबा एक और आपसे क्या सवाल लगता है, वहाँ आप लोगों का प्रेम नहीं मिला? बाबा एक और सवाल है इसमें, कि जहाँ पे जैसे बताया कि आपने 24 करोड़ रुपये की लागत से यज्ञ कराया जा रहा था, तो फिर इस तरह की व्यवस्था क्यों फैल गई? उसी पर और कौन करा रहा था? और इसमें उसी पर आ रहे हैं। राजपूत की नाम ले रहे हैं, हम तो उसी क्या पर आ रहे कौन हैं। करा रहा था? ये क्या राजपूत का वाले नाम थे? क्यों लिए हैं? जी। हमारे ब्राह्मणों के ऊपर जिस प्रकार से निंदाजनक उनके साथ व्यवहार किया गया है, तो ब्राह्मणों का थोड़ा स्वभाव, आचरण बताएं कि ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मण आते कहां से हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण का परिचय दिए हैं कि आप राम हैं तो हम हनुमान हैं। और हनुमान हमेशा दास होता है किसका? जो व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ हो, जो त्याग, समर्पण और करुणामय और सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति हो, उसके चरण के हम दास हैं महाराज, ठीक है। ये हम ब्राह्मणों का विषय चर्चा किया। दूसरा विषय टोटी का मैटर हुआ। उसके बाद फलहारी, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 केला, 1 सेव, डेयरी का दूध, 1 कप कहिए या डिस्पोजल का 1 गिलास आता है वो कहिए, वो देते थे, ठीक है। वो सुबह में पंडित जी लोग लेंगे, उसके बाद से यज्ञ मंडप की तरफ प्रस्थान करेंगे, ठीक है। और 1 बजे के पहले यज्ञ मंडप से आप निकल नहीं सकते हैं। ये जितना सामग्री अभी बताए हैं, केला, सेव, दूध, खाली पेट खा रहे हैं तो आपके जो लीवर है, लीवर हाथ जोड़ लेगा, वो थोड़ा परेशान करना शुरू कर देगा। वो परेशान किया, 3 रोज के बाद परेशान किया। वहां पे भी हम आएंगे उस बात पे भी। लेकिन ये बात जान लीजिए, दुकान से पानी खरीदने नहीं दिया जा रहा था, दुकान पे कोई ब्राह्मण नहीं जा पा रहा था। इतने शासन, अरे ब्राह्मण शासन करे तो हम मानेंगे, क्योंकि हमें तपने की आदत है, तपने से हमारा तेज बढ़ता है। होता है कि कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण बेचारे भूखे रहे। कितने ब्राह्मण, 2100 ब्राह्मण इसी भाव से चलते गए। लेकिन
जब जब हम कमेटी से अपना शिकायत रखते थे कि आप लोग कुछ व्यवस्था करिए, ब्राह्मणों को दिक्कत हो रहा है, ठंड लग रहा है, कमल का व्यवस्था नहीं है, ठंड में मरे जा रहे हैं, सब आकर हमारे शिविर में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। बताइए, हम धोती ओढ़कर सो रहे, जो 21 ब्राह्मण लेकर के आओ, धोती ओढ़कर सो रहा है और ठंड को अपने से ठंड को मित्र बनाकर सहन कर रहे हैं। आप इतना क्यों कष्ट दे रहे हैं? ब्राह्मण को बुलाए हैं तो आप व्यवस्था क्यों नहीं किए? और नहीं किए तो अब करिए। तो 7 दिन लगा, 7 दिन में कम से कम 2100 ब्राह्मण के बीच में कम से कम 1000 कम्बल, पतला वाला, कितना पतला, जो कमल में एक आता है मखमल, मतलब उसमें ठंड भगेगा नहीं, बस लगता है कि रुई के जैसा कम्बल है, ठीक है, वो ये 1000 आया, वितरण किए। एक कम्बल में 4, एक कम्बल में 3, ऐसे करके एडजस्ट किए। इस तकलीफ को समझिएगा। यज्ञ करने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ माँ भगवती रहती है, माई भगवती हमारी प्राण है, और उनका यज्ञ हो रहा था। तो हम लोग और विषय पर चर्चा नहीं करते, बस यही चर्चा करते हैं कि हमारा जो यज्ञ है, यज्ञ सफल हो जाए और माँ भगवती प्रसन्न होकर मिथिला वासियों को ऐसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दें। लेकिन हम जब इस विचार से हटकर अपने अस्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने लगे, अपने अस्वस्थता पे ध्यान देने लगे और टिप्पणी करने लगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जो माइंड है ब्राह्मणों के सही दिशा में नहीं चलता है, नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाएगा। सभी के साथ आता है। जब समस्या होता है तो सही तरीका से हम विचार नहीं कर सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो आउट ऑफ कंट्रोल ब्राह्मण हो गए। वहां पे कमेटी के ऊपर ब्राह्मण हाथ उठा दिए, बोले कि प्राण लोगे, प्राण लेने के लिए बुलाए हो, कहो तभी चले जाते हैं, नहीं तो कुछ व्यवस्था करो कि दोपहर में जब हम आते हैं वहां से भूखे, कुछ खिलाओ। तो पता है क्या खिलाना शुरू कर दिए? साबूदाना का खिचड़ी और उसीन कर आलू, बिना सेंधा नमक का, सेंधा नमक भी नहीं, आलू उसीन करो भी गरम। अब वो खाकर फिर 7 बजे रात तक रहना है, 8 बजे आपको भोजन मिलेगा। भोजन चावल दाल कैसे मिलेगा ये भी उदाहरण दे देंगे, पहले इसे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले वो सुधार किए, हम आवाज उठाए, जब उनके ऊपर हाथ उठ गया तो हमारे शिविर में आकर प्रवेश करके आचार्य जी से हाथ जोड़कर बोले कि महाराज आप जो कहिएगा वो व्यवस्था। मुद्दा पे आते हैं तो साबूदाना गरम होता है, आपको पता होगा। साबूदाना का खिचड़ी मत कहिए उसको, चलिए खिचड़िए का नाम लेते हैं। खिचड़ी में आ गया एक मिर्चा, खिचड़ी के साथ मिर्चा, उसमें सेंधा नमक आ गया खिचड़ी में। सुबह में तो नहीं आ रहा है नमक, जो अभी हम इंटरव्यू में दिए हैं, सुबह में नमक नहीं आ रहा है, बिना नमक का दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सुबह में नहीं दिया जा रहा है। 1 बजे जब ब्राह्मण वहां से छूट रहे हैं, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक यज्ञ मंडप में दुर्गा सप्तशती का 5 पाठ संपन्न करके, 1 सेव 1 केला डेयरी का दूध 1 गिलास पीकर वहां से आए हैं और शिविर में आकर ऐसे गिर गए, बीमार गिर गए। उसके बाद अनाउंस हो रहा है कि सभी भी प्रजनों से ये निवेदन है महाराज, आप सभी इतने बजकर इतने मिनट पे सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने मेस में, क्योंकि फलहारी तैयार हो चुका है। अब सब ब्राह्मण वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनको क्या मिला? साबूदाना, जितना इतना मिला, इतना, ठीक है, साबूदाना। उसना हुआ आलू बिना नमक का, छीलकर आलू देंगे, आप खाइएगा? हैं? आप नहीं खा सकते। साबूदाना ऐसे दिया जा रहा था जैसे कावरा दिया जाता है। हम लोग देहात में कहते हैं कावरा, गौ को ऐसे लिए और ऐसे गिरा दिए, यानी देख नहीं रहे हैं कि पत्तल में स्थान जो है, किस स्थान पे हमें आलू रखना है फलहारी का, किस स्थान पे हमें साबूदाना का खिचड़ी रखना है, इसका भी होश नहीं है। वो साबूदाना में आलू में साबूदाना ऐसे करके। अब ब्राह्मण सब हाथ जोड़कर क्या बोल रहे हैं? महाराज हमें दक्षिणा जाने का दिलवा दीजिए, हम जाना चाहते हैं यहाँ से जी, हम जाना चाहते हैं। हम हाथ जोड़कर बोले कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहर से आपको फलहारी करवाएंगे, जहाँ तक सेवा होगा सेवा करेंगे। लेकिन व्रणित हो गए हैं। ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ है, माँ भगवती का हम उपासक हैं, आप कृपा करके इस यज्ञ से जाने का ये ऐसे बयान मत दीजिए। वो लोग बात ब्राह्मण मधुर होता है, मधुर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, वो पता नहीं वो आपका दास हो जाएगा। ब्राह्मण के अंदर क्रूरता नहीं होता है, और जिसके अंदर क्रूरता होता है इसका मतलब कि अपने जीवन में अच्छे से दिनचर्या का पालन नहीं करता है, संध्या नहीं करता है, गायत्री जप नहीं करता है, सूर्य अर्घ नहीं देता है। हाँ, यानी जो ब्राह्मण ऐसा करता होगा उसके लिए कह रहे हैं। नहीं तो जो इस धर्म कर्म का पालन करता है, अरे वो मधुर होते हैं, मीठे होते हैं।
साबूदाना फलहारी करने के बाद 30 मिनट वो विश्राम किए और 3 बजे फिर यज्ञ मंडप के लिए पहुंचा दिया गया। और शिविर में लठ लेकर वहां का कमेटी लोग खोजते थे कि कौन ब्राह्मण रुका है, कौन ब्राह्मण नहीं रुका है। ठीक है, जो रुका है उसे धमकाते थे कि तुम्हारा दक्षिणा काट देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, निकल, चल निकल। ये भाषा ब्राह्मणों के साथ हम वहां तुरंत बवाल कर दिए। बवाल क्या किए, सभी ब्राह्मण जब इकट्ठा हुए तो हम बोले कि महाराज, हाथ जोड़कर प्रार्थना की वहां के जो प्रधान थे कि आप ऐसा सलूक मत करिए, हम ब्राह्मण हैं, हमें प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, आप अपना वाणी ठीक कर लीजिए, हम आपको भी सम्मान देंगे। लेकिन लठ लेकर ब्राह्मणों को धमकाना, उनको प्रशासन करना, आप जो कार्य कर रहे हैं ये बात उचित नहीं है। शिविर में कोई प्रवेश नहीं करेगा, कमेटी वाला कोई नहीं घुसेगा, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। और जो वहां के प्रशासन थे उनको बोले कि इस चौकट पे, यानी जो शिविर में ब्राह्मणों का जैसे संगम में जो कुटिया गिरा हुआ था ना, कैंप जैसा, वैसे कम से कम 500 कैंप गिरा हुआ था और एक मेन गेट था आने जाने का और सब बाउंड्री था। तो वहां पे हम प्रशासन खड़ा कर दिए। किसी भी जो ब्राह्मण यज्ञ मंडप चला गया है, ठीक है, उसके बाद कोई भी ब्राह्मण प्रवेश करना चाहता है, कोई अदर व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है, आप उससे रोकिए और हमारे पास कॉल करिए। हम कुटिया नंबर 104 नंबर में स्थित है, हम संध्या वंदन कर रहे हैं, आप आइए और हम हमारे पास लेकर आइए, नहीं तो कॉल करिए, हम आकर हम संभाल लेंगे कि कौन है, क्यों आ रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों का वहां पे अधिक से अधिक फोन चोरी हुआ है, 2 लाख के करीब चोरी हुआ है। ठीक है, 2 लाख फोन, 2 लाख फोन नहीं, 2 लाख का सम्मान, 2 लाख पैसा, कैश, बैग ऐसे खुला पड़ा रहता था। यानी उस पे हम संज्ञान जब लिए महाराज तो सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। इस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन ये इस पे फिर आते हैं, इतना खिचड़ी और आलू ये खाकर 8 बजे रात में भोजन मिल रहा है ब्राह्मणों का। और 5 पाठ दुर्गा सप्तशती, आप जितने भी प्रजन ये देख रहे होंगे सभी से हम प्रार्थना करते हैं महाराज, आप लोग थोड़ा सोच लेंगे कि एक पाठ करने में कितना टाइम लगता है, कितना उसमें हम लोग अपने आप को समर्पण करते हैं। यहाँ 5 पाठ करवाया जा रहा है, 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक पाठ करवाया जा रहा है। 2 बजे फलहारी दिया जा रहा है। फलहारी में इतना खिचड़ी, साबूदाना का 4-5 आलू, छोटा छोटा आलू ये दिया जा रहा है। इसके बाद ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार, ब्राह्मण का आदर नहीं है, दुर्व्यवहार किया जा रहा था महाराज। और नाइट में, रात में जब भोजन होता था तो चावल कैसे पत्तल ऐसे फेंकते थे, ऐसे पत्तल फेंकते थे ब्राह्मणों के सामने। ब्राह्मण यानी जो मजदूर आता है तो मजदूर को भी हम बहुत आदर से भोजन कराते हैं महाराज। ऐसे पत्तल फेंका करते थे वो सब। हम पाबंदी लगा दी, हम हल्ला करते थे, हम लड़ते थे कि ये सब गलत हो रहा है, प्रेम दीजिए सभी को। इतने दूर से उज्जैन से, महाकालेश्वर से गए। और महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में। महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन से ब्राह्मण आए थे और काशी से आए थे और जबलपुर से आए थे और कटनी से आए थे, दरभंगा से आए थे, अयोध्या से आए थे और लोकल भी ब्राह्मण थे। यानी ब्राह्मण की संख्या 2100 था। तो अलग अलग स्टेट से ब्राह्मण उपस्थित हुए थे। बाबा एक और सवाल है, लास्ट में हम लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, और आपने अभी तक नाम नहीं बताया कि एक मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए आप, 1 मिनट टाइम दीजिए। चावल पत्तल ऐसे फेंका जाता था और चावल ऐसे लेकर हाथ में उठाकर ऐसे फेंका जाता था। चावल ऐसे 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 ऐसे, मतलब उनका तो जो चला रहा था उसका छूना खाना हमें पसंद नहीं, क्योंकि जो शुद्ध होता है, शुद्ध भोजन आप ही करिएगा, और शुद्ध भोजन होगा तो आप नहीं करिएगा। उसमें मिट्टी डाल दे तो क्या आप खाइएगा? नहीं। लेकिन मजबूरी में, ब्राह्मण तो पका हुआ है ना सुबह से, तो मजबूरी में खा लिया करता था। ऐसे चावल फेंकना, रोटी कुत्ते ऐसे, जैसे कुत्ते को कहते हैं ना, बेटा टॉमी इधर देखो, ये लो, ऐसे फेंकते हैं, खा लेता है। जैसे रील में सब दिखाया जाता है वीडियो में, उसी तरह। अरे सेम प्रोसेस। तो ये अव्यवस्था, इससे क्या हुआ? ब्राह्मणों के ऊपर यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं लग रहा है, चिंता से वो ग्रसित हो रहा है। और सभी ब्राह्मण का समस्या उस टाइम शुरू हुआ जब लूज मोशन, बुखार, वोमिटिंग, सीना में दर्द, चक्कर, ये कम से कम 1500 ब्राह्मण के साथ ऐसा होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर का व्यवस्था वहाँ की है लोकल में, तो भी हमें लग रहा है कि वो झोला छापी डॉक्टर था। यानी उनके दवा खाने के बाद ब्राह्मण और बीमार होते जा रहे थे। ठीक है। हाँ। तो
हाँ, डिस्पेंसरी के जैसा हम खुलवाए थे, लेकिन कार्य नहीं किया। फिर वही पीएमसीएच में हमारे एक यजमान हैं, उनका डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा उनका नाम है, ठीक है। उनसे हम बात किए, उनसे बात करके समस्या बताए कि महामारी के जैसा फैल गया है, ब्राह्मण ऐसे लाचार हो गए हैं कि लग रहा है कि 2 दिन 3 दिन ऐसा ही रह जाए तो यहाँ से अशुभ समाचार चला जाएगा घर के लिए। 2 ब्राह्मण अस्वस्थ इतने हो गए थे कि उनको फ्लाइट से उज्जैन के लिए, यानी उनको भेजा गया, उज्जैन के लिए भेजा गया। तो उज्जैन के लिए फ्लाइट नहीं था तो डायरेक्ट कलकत्ता, सॉरी वो कहाँ गए, डायरेक्ट वहां से, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वहां गए, वहां से वो अपने गांव गए, यानी इंदौर, ठीक है। तो हम क्या किए कि डॉक्टर से बात किए, उसके बाद 55,000 रुपए का दवा हम लाए, किसका, बुखार का और पेट का, कमजोरी का, चक्कर आना, खांसी, सर्दी, वोमिटिंग, और किसे अधिक हो रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चे विष्णु संप्रदाय से आए थे, उनका आवाज सुनिएगा महाराज, आप सब कुछ भूल जाइए, इतने सुंदर बोलते हैं, इतने सुंदर, मंत्र का उच्चारण इतना सुंदर करते थे, जैसे हम लोग का यज्ञोपवीत पहनते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे क्षत्रिय और ब्राह्मण और भुंजार, ये जो कास्ट होता है ये जनेऊधारी होते हैं, ठीक है। ये आपको यज्ञोपवीत हम दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। ये हुआ यज्ञोपवीत। वो ब्राह्मण प्रत्येक रोज, हम ऐसा कभी माहौल देखे नहीं थे, वो बच्चे बाहर निकलकर सूर्य को जल देते थे यज्ञ मंडप जाने से बाद, और इसको ऐसे स्पर्श करके सूर्य की तरफ बोलते थे यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यस्सहजम पुरस्तत आयुष समुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, ऐसे करते थे। उसके बाद शिखा को बांधते थे, शिखा बड़ा बड़ा शिखा था, यानी मनमोहन उनका छवि था महाराज, शिखा बांध कर बोल रहे हैं, चिद्र पीढ़ी महामाय दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धि कृष्ण, सूर्य का अर्घ दे रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, यही सूर्य सहस्राम सो तेजो रास जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहारार्घ्यम दिवाकरा इदमर्घ्यम समर्पयामि सूर्याय नमः। उस ब्राह्मण का हाथ टूट गया, ये टूटा ही नहीं, हमारे सब ब्राह्मण का सर फट गया। अब क्यों फटा, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो समस्या था, अव्यवस्था था, उसके बारे में हम चर्चा किए। लेकिन दक्षिणा की जब बात आ गई, पूर्णाहुति की बात आ गई, तो पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण लोग हमसे पूछते रहे कि महाराज कब तक हम विदा हो जाएंगे यहाँ से, हमें दक्षिणा कब मिलेगी। दक्षिणा की जब बात आया तो हम बोले कि अभी शिविर में बैठे हैं कुटिया में महाराज जी, जो यज्ञाधीश है, यानी सरकार, बहुआ सरकार, वहां बहुआ सरकार के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उनको बहुत लोग मानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे हम भी मिले हैं। तो हम बोले कि आप निश्चिंत रहिए, वो डिस्कस हो रहा है कि आपको यज्ञ मंडप में दक्षिणा दिया जाएगा या बहुआ भगवान जो लीडर लेकर आपको आए हैं उनके हाथों में जाएगा, ये डिस्कस चल रहा है। क्लियर हो जाता है 1 घंटे बाद दक्षिणा के माहौल हो जाएगी, लेकिन माहौल कुछ और हो रहा था। यानी ये यज्ञ का रूप जो आप लोग देख रहे हैं, जितने पब्लिक देख रहे हैं, जितने भी प्रजन देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहते हैं महाराज, यज्ञ का रूप मन देखिए, रणनीति का रूप देखिए, इसमें नीति चल रहा था। इसमें हमारे अजय जी, हमारे घनश्याम जी, हमारे श्याम शरण जी, ये सभी लोगों को फंसाया गया, इनको बंधक बनाया गया। अब ये मैटर कैसे वहां पे संपन्न हुआ है 2 मिनट में आपको हम बता देंगे। वहां पे पता चला कि बहुआ भगवान अपने हाथों से दक्षिणा बांटने वाले हैं। दक्षिणा कितना था, 15,000, फॉर्म पे लिखा हुआ था 15,000। रघवाचार्य आए थे कथा करने के लिए, उनके जो भी माध्यम से जो भी पंडित जी आए होंगे वो अनाउंस किए कि जितने पंडित आए हैं सभी का दक्षिणा 21,000 है। अब ब्राह्मण देख लिए, अब ब्राह्मण हमारे शिविर में आकर कुटिया में क्या कर रहे हैं, ये महाराज वीडियो देखिए आप, हम लोग क्या देखें। अब देखिए, बताइए, ब्राह्मणों के 21,000 दक्षिणा है और 15,000 बता रहे हैं। हम हाथ जोड़कर बोले कि आप हमारे प्रभु, हमारे राम, हमारे भगवान, आप वीडियो मत देखिए, आप छोड़ दीजिए वीडियो, ठीक है। आपको जो कहकर बुलाया गया आप उसी में प्रसन्न रहे, आपको क्या पैसा की जरूरत है। अरे सम्मान पूर्वक आपको विदा हम करवा दे, बस यही चाहिए ना, ठीक है। तो ये कम से कम 200 ब्राह्मण का शिकायत आया, 21,000 वाला जो दक्षिणा बताया गया, और 15,000 यहाँ चर्चित है। उसके बाद देखिए, हमारे अजय जी, हमारे घनश्याम जी, श्याम शरण जी चौकट पे जाकर खड़े हैं, गुरुदेव भगवान
ब्राह्मणों का कुछ करिए, गुरुदेव भगवान ब्राह्मणों को कुछ करिए। ये 2 बजे से करते करते शाम हो गया, 5 बज गया। उसके बाद क्या कि बउआ भगवान अपने हाथों से दक्षिणा बांटेंगे। एक पैसा लीडर को नहीं मिला। वो कमेटी के लोग पैसा डाल लिफाफा में, कितना डाले? 14,000 की बाद कितना उनका हुआ था? 15,000। एक ब्राह्मण हमारे थे, उनका नाम है गोलू जी, जो वाराणसी से, उनके पिताजी का नाम है निरंजन जी। वो हमारे गुरु भी हैं, आदरणीय भी हैं, उनको हम बहुत प्रेम करते हैं। वो गोलू जी बोले कि 15,000 में 1 रुपए भी कम मिलेगा, 14,999 भी मिल जाएगा तो हम हंगामा कर देंगे, हमें पूरा का पूरा पैसा चाहिए। गलत नहीं बोले थे, उनका भी कहना चाहिए। इतना शासन के बाद हम यज्ञ संपन्न कर रहे हैं महाराज। तो आप दक्षिणा पर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? तो ये हो गया, ठीक है। फिर दक्षिणा बउआ भगवान बांटने का जब कार्य शुरू किए, ये बात बताने से पहले एक बयान और दे देना चाहते हैं कि जब शिकायत लेकर हम लोग गए थे, आवाज उठाकर बोल रहे थे कि आप लोग गलती कर रहे हैं, ब्राह्मण ठंड से मर जा रहे हैं, ठंड लग रहा था उस टाइम, मर जा रहे हैं, कम्बल नहीं दे रहे हैं, लाइट नहीं दे रहे हैं, टोटी 21 ठो लगाए हैं, यानी सब समस्या सुन नहीं रहे हैं, खाली मुंडी हिलाकर कहते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। तो इस बात को लेकर तेवर में आकर धमकी दिया गया कमेटी के लोग। क्या पता है क्या धमकी दी? कि आने दो 14 तारीख, तुम्हें देख लेंगे, हम फंसे हुए हैं, आप लोग को वर्णित किए हैं, आप लोग हमारे ब्राह्मण हैं, लेकिन 14 तारीख को गर्मी आप लोग का उतर जाएगा, ठीक है। हमसे नहीं बोले, ये बात बोला गया। अरे ये बात बोला गया, ये हमसे नहीं, जितने ब्राह्मण गए थे, जब कमेटी में समस्या लेकर जाते थे, आप सेवा करिएगा तो फिर हम समस्या लेकर आएंगे क्यों? ब्राह्मण शुद्ध भोजन नहीं कर रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, आप प्राण लीजिएगा। ब्राह्मण का हत्या करने के लिए बुलाया है महाराज, ठीक है। तो ये धमकी मिला था कि 14 तारीख को गर्मी उतार देंगे। तो हम तो चिंता में पड़ गए, 14 तारीख का मीटर क्या है महाराज? इस 14 को कुछ होने वाला है क्या? इसके पीछे जब लग गए तो पता चला कि 14 तारीख को जो अति विष्णु महायज्ञ है, जो फर्स्ट टाइम में हम चर्चा किए थे, उसमें लोकल ब्राह्मण है पूरे के पूरे, यानी वहीं के ब्राह्मण है। तो हम पता किए हो सकता है कि वो लोग मिलकर कोई दंगा कर देंगे। तो कितने संख्या है तो पता लगा कि 51 ब्राह्मण है। तो हम बोले कि दंगा का कोई विशेष बात नहीं है, यानी हम इस पे थोड़ा चिंतन कर रहे थे। लेकिन जब दक्षिणा बांटने की कार्यक्रम जब शुरू हुआ, ब्राह्मण सब लाइन में लगे हुए हैं। आप लोग जब वीडियो दिखाइएगा, फुटेज दिखाइएगा, तो जितने दर्शक लोग देख रहे हैं वो लोग बहुत गंभीर हैं। जो गंभीर होता है बोलता नहीं है, लेकिन वो एक बार देखेगा वीडियो सब समझ जाएगा। बटने लगा। उसके बाद 14,000 दक्षिणा जब ब्राह्मण देखे तो उनका चेहरा उतर गया, वो निराश हो गए। लेकिन ये चेहरा देखिए, बेचारे सम्मान पूर्वक वहां से पैसा लेकर साइड होते गए। लेकिन लोकल ब्राह्मण जो थे 50 ब्राह्मण, वो लोकल ब्राह्मण में से कम 10 लड़का ऐसे भीड़ लगा हुआ था, दक्षिणा के लिए लाइन में लगे, सब लगे हुए थे। अरे पथराव कर दिया, पत्थर मार दिया चलाकर गुरुदेव भगवान। बदनामी हुआ हमारा कि ब्राह्मण को 14,000 दक्षिणा दिए हैं, 15,000 नहीं दिए हैं, इसलिए ये लोग पथराव किए हैं। ये असत्य बात था, क्योंकि 15,000 का बात हुआ है तो 15,000 आप दिए क्यों नहीं? पहला प्रश्न ये है कि आप दिए क्यों नहीं? प्रमाण है हमारे पास। अब 14,000 क्यों डाले लिफाफा में, इसका जवाब आप दीजिए। और उनके ही ब्राह्मण पत्थर चलाए। आप बउआ भगवान को अंदर बंद कर दिया गया गेट में, और पैसा सब उनके पास चला गया। आरोप लग गया कि अजय जी, घनश्याम जी 20 लाख 50 लाख चोरी कर यहाँ से निकल गए हैं, भग गए हैं। सुनते जाइएगा, उनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि लिफाफा वही पे किए हैं। हमारे अजय जी पैसा को देखे भी नहीं है, हमारे घनश्याम जी पैसा को देखे भी नहीं है। सत्य बात है, जो बता रहे हैं हर एक विषय सत्य है। माँ भगवती के हम उपासक हैं महाराज, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। तो बाबा इल्जाम लग रहा है, 1 मिनट, इल्जाम लग रहा है कि अजय जी और घनश्याम जी 20 लाख रुपए अपने पास लिए। 1 करोड़ 40,15,000 रुपए हम अजय जी को दिए थे। ऐसे बोला जा रहा है वहां पे कि लिफाफा में पैक करने के लिए हम दिए हैं, वो खुद लिफाफा में पैक किए हैं, लेकिन हमारे अजय जी पैसा देखे भी नहीं है। ये
सब पूरे तरह से रणनीति, यानी 14 करोड़ का लागत से यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों का असुविधा हुआ। 24 करोड़ 24 करोड़ जी। ठीक है, ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया गया कि ब्राह्मण आपस में लड़ जाए। जब आपस में ना लड़े, क्योंकि हम तो वहीं थे, हम तो प्रेम के पुजेड़ी हैं, माँ के भक्त हैं, तो प्रेम तो देंगे सबको। आपस में लड़ने से हम बचाए तो क्या किए, पथराव करके हंगामा करवा दिए। हंगामा क्या कि आचार्य लोग, जितने आचार्य लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो सभी लोग दक्षिणा ले लिए हैं। किस लिए? ब्राह्मणों को बांटने के लिए। और आपको बयान क्या दिए हैं कि उन्हीं का ब्राह्मण पत्थर मार दिया और वो अंदर चले गए लिफाफा लेकर। आप खुद सोचिए, लॉजिक कि लिफाफा लेकर अंदर चले गए। अजय जी 1 करोड़ और ये 1,40,15,000 कैसे ले सकते हैं? उनके बारे में बताते हैं हम कि जब पथराव किए तो प्रशासन आया था, कम से कम 50 गाड़ी वहां प्रशासन आ गया महाराज। कम से कम 1000 की संख्या थी प्रशासन की, लेकिन 50 गाड़ी अदर भी आया था। प्रशासन पहुंचा, बउआ भगवान से बात किया। बउआ भगवान बस हाथ जोड़कर बताए कि ब्राह्मणों ने आपस में गलत फहमी की वजह से उलझ गए, आपस में लड़ गए। हम सभी को दक्षिणा दिए हैं, अजय जी को ये किए हैं, अजय जी को वो किए हैं, लेकिन अजय जी का क्या किए हैं अभी हम बयान में देने वाले हैं 2 मिनट में। बाबा मैं ये सवाल करूंगा कि इन सबका जिम्मेवार कौन है और आप क्या चाहते हैं, और आपने लोग हम आ रहे हैं आइएगा, आप बता दीजिए। वही बताएंगे, वही लास्ट ही चल रहा है, वही बताएंगे। बउआ भगवान बयान दिए और बउआ भगवान वहां का शासन, वहां का प्रशासन, वहां का विधायक बउआ भगवान के शरणागत हैं, यानी सभी लोग उनको मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो प्रशासन तुरंत 2 मिनट में चला गया और गांव वाले शिविर में प्रवेश कर गए लठ लेकर। अब ब्राह्मण के ऊपर लठ गिरना शुरू हो गया। ब्राह्मण का सर फट गया, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया। अब भी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमें जिम्मेदारी था ब्राह्मणों का सेवा करना, प्राणांतिक सेवा किया, हम निकल गए वहां से। हमारा कोई कार्य नहीं था, हम पंडित में नहीं थे, हम थे सिर्फ असुविधा ना हो, स्वस्थ रहे। तो हम कॉल लगाए तो सुनने में आया कि हमारे घनश्याम जी का नाम जो चर्चा किए हैं, वो घनश्याम जी को 50 लोग घेर लिए हैं और लठ लेकर बोल रहे हैं कि तुम 50 लाख रुपए दो अभी। और झूठा इल्जाम लगा था। हमारे घनश्याम जी 1 पैसा नहीं लिए थे, अजय जी 1 पैसा नहीं लिए हैं, झूठा आरोप लगा था। वो बोल रहे हैं कि तुम दो, नहीं दोगे तुमको काट कर यहीं फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वहां का प्रशासन भी हमारे गुरु पूज्य बउआ भगवान के शिष्य थे, यानी उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, उनके विपरीत कोई जा नहीं सकता है। और वो बेचारे मैसेज कर रहे हैं कि प्रभु हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा प्राण बचा लीजिए। और उनके पापा ये बात सुनने तो उनके हार्ट अटैक आ गए, हार्ट के मरीज थे, आईसीयू में भर्ती हो गए। वीडियो कॉल दिखाना पड़ा, ये वीडियो कॉल में देखिए इनके पापा सीरियस हैं, तुरंत के तुरंत इन्हें छोड़ा जाए, लेकिन इनको नहीं छोड़ा गया घनश्याम जी को। उसके बाद क्या हुआ कि हम कॉल किए सिग्रवाल जी को, सिग्रवाल जी छपरा, आप सभी उनसे परिचित होंगे। वो उनको हम हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो कार्य बहुत सुंदर किए हैं। वो कॉल किए प्रशासन के पास और उनको सिस्टम बताया ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप लोग अगर नहीं उस पर कायम रहिएगा, आप लोग सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो फिर हम यहाँ से सुरक्षा करने का कोई कार्य करेंगे। तो प्रशासन कॉल किया बउआ भगवान को, बउआ भगवान कॉल की कमेटी को, कमेटी कॉल किया हमारे पास, हम ट्रेन में बैठे हैं कि सरकार आप कैसे कैसे क्या कर दिए महाराज। हम लोग क्या कर दिए? छोटे छोटे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार आप कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं महाराज, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, आप क्या किए हैं? तो क्या कर दिया जाए? हम बोले कि जितने ब्राह्मण हैं सभी को सम्मान पूर्वक दक्षिणा दो, दक्षिणा देने के बाद उसे विदा करो। जो असमर्थ है, जो बीमार ज्यादा हो गया है, उसे सोने का व्यवस्था दो, उसे खाने का व्यवस्था दो, सुबह में दक्षिणा देकर उसे विदा कर दो। बोले कि ठीक है ये कर देंगे। ये सेवा जारी रह गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो सर फटा है, ये सब वीडियो हमारे पास आने लगा। कितने लोगों का सर फटा था? कम से कम हमारे 100 ब्राह्मण हैं जिनका सर फटा है, बहुत बुरे तरीके से फटा है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि वहां के जो गुरु थे, पहला बात हम ब्राह्मण के गुरु बोलेंगे, जो आचार्य थे गिरीश जी,
जो रोशन नहीं, उनका नाम था राकेश रोशन जी, उनको हमारे ब्राह्मणों का सहयोग करना चाहिए था। उनके ऊपर कोई हाथ ना उठाए, इस बात को उनको गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए था। और एक बात, 4 बजे 6 बजे से कांड शुरू हुआ है, 4 बजे हम कॉल लगाना शुरू कर दिए। जो बुलाया था ब्राह्मणों को वो फोन बंद कर दिया जानबूझकर, और राकेश जी बंद कर दिए, गिरीश जी बंद कर दिए। ये दोनों लोग 2100 ब्राह्मण को आमंत्रित किए थे और इनको भी पता था कि माहौल बिगड़ने वाला है। ये लोग को हम साबित करते हैं दोषी। ठीक है, ये जानबूझकर दोनों फोन ऑफ हो गया। ब्राह्मण का विदाई हो रहा है, ब्राह्मणों का हम विदाई कर रहे हैं, तो आप छोड़कर ब्राह्मणों को चले जाइएगा, जग सफल नहीं होने दीजिएगा। दूसरा शिकायत ये हो गया। दूसरा शिकायत कि हमारे जो आचार्य लोग थे, अजय जी, हमारे अजय जी जो चड्डी होता है ना, नीचे जो छोटा पैंट पहनते हैं, वो लुंगी खुल गया, इतना मार पड़ा है उन्हें, लुंगी खुल गया। वो आचार्य हैं जिनके अंडर में 1100 ब्राह्मण भ्रमण करते रहते हैं, और कुर्ता लात से मार रहा है सब, वो भग रहे हैं, मार रहा है, भग रहे हैं। सरसों के जाके खेत में गिर गए, उसके बाद छुप गए। हमारे पास कॉल किए, बेहोशी हालत में पड़े थे। एक हमारे यहाँ सकरी में हमारे एक मित्र रहते हैं जिनका नाम अरविंद पाठक है, उनका गाड़ी भेजे, उनको उठवा कर रिसीव करवा कर उनका ट्रीटमेंट करवाया गया, उनका सेवा किया गया, वो स्वस्थ हुए। लेकिन वहां ब्राह्मणों के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। ये बता देते हैं कि ये यज्ञ नहीं हुआ है, ये धंधा हुआ है। ठीक है, यज्ञ नहीं, ये धंधा है। बड़ी बात कह रहे हैं, ये धंधा किया गया बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं कि ये बात आचार्यों के पास नहीं जाना चाहिए, ये बात पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, ये बात शंकराचार्यों के पास जाना चाहिए, पीठाधीश्वरों के पास जाना चाहिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण का शिकायत क्या था, न्यूज अभी चल रहा है, बासी भोजन, जो व्रत रखता है वो बासी भोजन से अपना व्रत नहीं तोड़ सकता है। जो यज्ञ कर रहा है, जो वर्णित है, जो दिनचर्या का पालन करता है, जो संध्या करता है, जो प्रत्येक रोज नहाकर शिखा बंधन करता है, चित्र पीढ़ी महामाया दिव्य तेज समन्वित है, तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धि को समय गायत्री मंत्र जो जप करता है, वो ब्राह्मण गायत्री वो ब्राह्मण कभी भी बासी खाना नहीं खा सकता है। अब बासी खाना वहां खिलाया गया, भोजन से बदबू आने लगा। ब्राह्मण खाली यही बोले कि महाराज सुधार करिए, हम लोग भूखे हैं, मर जाएंगे, बाहर में आप लोग पानी नहीं पीने देते हैं। तो क्या हुआ, फायरिंग चल गया। क्या हुआ, ब्राह्मणों पे गोली चल गया, वहां गोली चलाया गया। हाँ, कुरुक्षेत्र की बात है, प्रमाण है, अभी आपको प्रमाण देंगे, अभी कभी देंगे प्रमाण। गोली चल गया तो ब्राह्मणों का आवाहन कर रहे हैं, तो व्यवस्था के साथ बुलाइए और ब्राह्मणों को आप मजदूर मत बनाइए। ब्राह्मण यानी परशुराम, ब्राह्मण यानी हनुमान जी को आगमन करा रहे हैं, परशुराम जी को आगमन करा रहे हैं। वो परशुराम कि जो राम का कर्म और उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका आचरण देख के वो ब्राह्मण भी हाथ जोड़ लिए अपने राम की तरफ, राम को सीने से लगा लिए। वो हनुमान जो सूर्य को फल समझकर एक बार में निगल गए, वो हनुमान, राम का आचरण, उनका करुणा, उनका जो जीवन का सुख, जो 14 वर्ष वनवास भी किए, पिता का माता का आचरण ये पालन करने वाले हमारे राम, उनके चरण के दास हुए हमारे हनुमान। वही है वही हनुमान के स्वरूप है सब ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मण से प्रेम से बात करेगा, उसे दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा बात हम तक बोल रहे हैं, ये बात शंकराचार्य के पास जाना चाहिए, ये बात पीठाधीश्वर के पास जाना चाहिए, ये विषय बागेश्वर धाम वाले के पास जाना चाहिए। क्योंकि वो वहां से हल्ला करें, हम यहाँ से हल्ला करें कि इसमें कम से कम सुधार आ जाए। यज्ञ हो तो यज्ञ सफल होने वाला हो, जिसमें मां भगवती प्रसन्न हो जाए। जो यज्ञ का दर्शन कर ले उसके चेहरा पे मुस्कान आ जाए, अंदर का दुख मिट जाए। कहा जाता है कि यज्ञ का प्रदक्षिणा करने से सब पापों से हम लोग मुक्ति पाते हैं। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। ठीक है, तो प्रदक्षिणा करने से सब पाप नष्ट हो जाते। पाप यानी पाप का मतलब क्या होता है, जो निगेटिव विचार, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। ये जो
हमें सूचना देना था, आप सभी को हम दे दिए। सभी को महादेव। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इसके बाद? हम चाहते हैं कि जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने शंकराचार्य हैं, मगर सवाल ये भी है कि आपने पुलिस का पहले शरण मुझको क्यों लीजिए। जी जितने शंकराचार्य पीठाधीश्वर है वो अपना समस्या के समाधान कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों का लागत लगा रहे हैं, करोड़ों का यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा, लेकिन अव्यवस्था के साथ में अव्यवस्था क्यों किया जा रहा है? हम समझेंगे कि आप दलाली कर रहे हैं महाराज। आप जानबूझकर ब्राह्मणों को भोजन नहीं दे रहे हैं कि आपस में लड़ जाए। और लड़ जाएंगे तो 75% ब्राह्मण प्रशासन का लट खाकर ही लड़ेगा, तो प्रशासन तो लट गिराएगा। 75% ब्राह्मण भग जाएंगे, 25 ब्राह्मण रोएंगे गाएंगे, उनको दक्षिणा देंगे और करोड़ों की बात है जेब में आ जाएगी, तो फिर हमारा जीवन स्वस्थ हो जाएगा। यानी ये लॉजिक है। ये जो जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने महंत लोग हैं, सभी से निवेदन करते हैं महाराज इस वीडियो को देखिए और देखकर इस पर चिंतन करने का आप लोग प्रयास करिए। और हमें ऐसा यज्ञ जो कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ, ऐसा यज्ञ जो दरभंगा जिला में लगवा में संपन्न हुआ, ऐसा यज्ञ कभी ना हो, हम निंदा करते हैं। क्योंकि ऐसा यज्ञ का छवि देखेंगे तो हम ब्राह्मण हैं, हम बोलेंगे कि सब पाखंडी है, सब के सब चोर है, चोरी कर रहा है। जैसे नेता है जैसा वो है। यानी हाईलाइट होना और अच्छे रकम में अपने जेब में रखकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाना और अपना सिस्टम चलाते रहना। सभी को महादेव महाराज।